बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 17 अप्रैल 2022 है, दिन है जी इतवार का। ले डाउन योर आर्म्स और डाई। रूस की जानिब से यूक्रेन को वार्निंग दी गई है आज शाम तक की कि मारियोपोल में हथियार डाल दें या फिर मरने के लिए तैयार हो जाएं। रूस के ऑपरेशन के अहदाफ मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुके हैं। उसकी वजह क्या है? क्यों डबल माइंडेड व्लादिमीर पुतिन हो रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। व्लादिमीर पुतिन डबल माइंडेड नहीं हो रहे अपने ऑपरेशन को लेकर, उसके फेसेस को लेकर, बल्कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दो गलतियां की, जिसके बाद रूस की जानिब से फुल फ्लैज ऑपरेशन का, फुल फ्लैज वॉर का आगाज कर दिया गया है। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि रशियन स्टेट टेलीविजन चैनल ने यह रिपोर्ट किया कि तीसरी जंगे अजीम का आगाज हो चुका है। और मैं आपको जो डिटेल्स बताऊंगा उसके बाद आपने खुद फैसला करना है कि ये जो ऑपरेशन है, ये जो रूस और यूक्रेन के दरमियान तनाज़ा है, जंग है, ये किस रुख जाती हुई दिखाई दे रही है। मैप आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। इसमें मैं आपको बताता रहता हूं गुज़िश्ता वीडियोस में कि जो ब्लू कलर के एरियाज आपको दिखाई दे रहे हैं, यहां से रूस की फोर्सेस इवैक्यूएट कर चुकी हैं। अब सिचुएशन ये नहीं है, बल्कि कीव में, यूक्रेन के दारुल हुकूमत में गुज़िश्ता 3 रोज से रूस के मुसलसल हमले जारी हैं। कीव के अलावा जो यूक्रेन का दूसरा बड़ा शहर है खार्किव, वहां पर भी शेलिंग फायरिंग का सिलसिला, रूस ने बहुत शदीद हमलों का सिलसिला 3 रोज कबल जारी कर दिया था। एक हो गया कीव, दूसरा हो गया खार्किव और फिर मरियोपोल की तो ये सिचुएशन है, वहां पर इतनी इंटेंस फाइटिंग 3 रोज जारी रही, जिसके बाद आज मॉस्को की जानिब से, रूस की जानिब से स्टेटमेंट जारी की गई है कि अपने हथियार डाल दें या फिर मरने के लिए तैयार हो जाएं वो लोग, वो फोर्सेस, वो लोकल अथॉरिटीज जो कि उकसा रही हैं कुछ ग्रुप्स को लड़ने के लिए। उन्होंने पनाह ले रखी है एक फैक्ट्री के अंदर, सैकड़ों की तादाद में है। तो रूस की जानिब से ये कहा गया है कि नो मर्सी, बहुत लिहाज कर लिया आपका, बहुत फ्री हो गए। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अपने आप को हीरो समझने लग गए। अब रूस की जानिब से जिस तरह के हमले किए जा रहे हैं, जिस तरह से ऑपरेशन कंडक्ट किया जा रहा है, तो ऐसा लगता है और ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं कि वो जो दूसरा हदफ, पहला हदफ, जिस तरह की बातें मॉस्को की जानिब से की जा रही थी और जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप फूंक फूंक कर अपना ऑपरेशन जो है वो मॉस्को कंडक्ट कर रहा था यूक्रेन में, अब वो फेजेस जो हैं वो खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। खार्किव में भी हमले किए जा रहे हैं, कीव में भी हमले किए जा रहे हैं, फिर मारियोपोल और दीगर जो शहर हैं ओडेसा जैसे, वहां पर भी लड़ाइयां रिपोर्ट हो रही हैं इंटरनेशनल मीडिया पर। ऐसा क्यों हुआ? व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के सदर, उन्होंने 2 फैसले किए यूक्रेन की जानिब से। एक तो रशिया की टेरिटरी के अंदर, यूक्रेन के बॉर्डर के साथ जो रशिया के शहर है, वहां पर यूक्रेनी हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो दंदनाते हुए पहुंचे और वहां पर बमबारी की गई। हेलीकॉप्टर्स की जानिब से निशाना बनाया गया रशिया के अंदर, रूस की टेरिटरी के अंदर एक शहर को। इसके अलावा यूक्रेन की जानिब से ब्लैक सी के अंदर रशिया का जंगी जहाज है, बैटलशिप मॉस्कोवा, उसे निशाना बनाया गया। यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह क्लेम किया और यह कहा कि हमने रूस के जंगी जहाज को, जो कि एक बहुत बड़ा जंगी जहाज, ब्लैक सी के अंदर रूस का ये जो जंगी जहाज है मॉस्कोवा, इसके अंदर मैं आपको बता दूं 500 से ज्यादा क्रू मेंबर्स इसके थे। इसे आग लगी। रूस की जानिब से यह कहा गया कि इस मिसाइल क्राफ्ट कैरियर को आग लगी, जिसके बाद आग के बाइस जो मिसाइल्स इस पर मौजूद थे उसकी वजह से ये शिप जो है वो डूब गया ब्लैक सी के अंदर। और जो क्रू मेंबर्स थे इसके 505 के करीब क्रू मेंबर्स, उनको बचा लिया गया। मॉस्को की जानिब से इस स्टेटमेंट सामने आई और मॉस्को ने हरगिज ये नहीं कहा कि यूक्रेन की जानिब से हमला किया गया, यूक्रेन की जानिब से निशाना बनाया गया इस बैटलशिप को। लेकिन यूक्रेन ने क्लेम किया, यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने क्लेम किया और बहुत ज्यादा जश्न मनाया, क्योंकि बहुत बड़ा बैटलशिप था रशिया का जो कि डूब गया और क्रू मेंबर्स को बचा लिया गया। और क्रू मेंबर्स को बचाने वाले ममालिक में तुर्की भी शामिल है। तुर्की ने 50 से ज्यादा जो रशियन क्रू मेंबर्स थे इस शिप के, उन्हें इवैक्यूएट करने में मदद की। बहरहाल ये 2 इकदामात थे यूक्रेन के, जिसके बाद ये देखा गया कि मॉस्को ने अपना ऑपरेशन जो अहदाफ अनाउंस कर करके आगे की जानिब मॉस्को बढ़ रहा था, तो उसने मुकम्मल तौर पर अपने अहदाफ ही तब्दील कर दिया। अब चारों सिमतों से शदीद हमले यूक्रेन पर किए जा रहे हैं, इतने ज़्यादा शदीद कि मारियोपोल जैसा शहर, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी है ये मारियोपोल, जिसको बचाने के लिए यूक्रेन ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। ना सिर्फ यूक्रेन, बल्कि मैं आपको ये बता दूं कि मारियोपोल से कुछ मर्सनरीज गिरफ्तार किए मॉस्को ने, जो कि पोलैंड के थे।
पोलैंड और नेटो ममालिक भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं इस जंग में यूक्रेन के साथ, और उसके एविडेंस मॉस्को जो है वो पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। लेकिन पूरी दुनिया, क्योंकि यूरोपियन मीडिया और वेस्टर्न मीडिया जो है उन्होंने हाईजैक किया हुआ पूरी दुनिया के मीडिया को, इसलिए मीडिया तक ये खबरें नहीं पहुंच रही कि यूक्रेन की कौन कौन से नेटो ममालिक किस किस अंदाज से मदद करें। लेकिन खैर, अब मदद का टाइम खत्म हो गया, डेडलाइन यूक्रेन को दे दी मॉस्को ने, और ये कहा कि मारियोपोल से हथियार डाल दें। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की स्टेटमेंट सामने आई कि अगर आपने जो स्टेटमेंट जारी किया, जो वार्निंग जारी की है, उसमें आपने कहा है कि हथियार डाल दो वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ, तो अगर आपने ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश की तो हम उसका स्ट्रॉन्ग और स्ट्रिक्ट रद्द अमल जाहिर करेंगे। स्ट्रॉन्ग और स्ट्रिक्ट रद्द अमल जाहिर करने का वक्त मेरा ख्याल है ख़त्म हो गया, क्योंकि मॉस्को जो है वो पहले मॉस्को की जानिब से बातचीत की कोशिशें भी की जा रही थी, और अपना ऑपरेशन जो है वो एक स्पेसिफिक जो पॉइंट्स हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा था मॉस्को की जानिब से। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मॉस्को ने फुल फ्लेज वॉर का, फुल फ्लेज ऑपरेशन का आगाज कर दिया। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपनी धमकी को आगे बढ़ाते हुए ये कहा कि अगर हमारे मारियोपोल में लड़ने वाले जो ग्रुप्स हैं उन्हें या मारियोपोल के शहरियों को कुछ हुआ तो फिर हम रद्द अमल भी जाहिर करेंगे, और दूसरा जो बातचीत का अमल है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दूंगा। मुकम्मल तौर पर क्या बंद करना है? बातचीत का अमल ऑलरेडी बंद है। जो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन पहले ही अनाउंस कर चुके हैं कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के सदर बातचीत को लेकर संजीदा नहीं है। रूस ने बहुत सारे मुतालबात अपने रखे, बहुत ज्यादा कोशिश की कि बातचीत के जरिए मामलात हल हो जाएं, लेकिन अपनी जीत और इस तरह की भड़कें जो हैं वो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, यूक्रेन के अदाकार सदर, वो मारते रहे और इतने बोल्ड स्टेप्स लिए कि रूस की टेरिटरी में हमला किया गया और रूस के बैटलशिप को निशाना बनाया गया ब्लैक सी में, जिसका रद्द अमल तो जाहिर है रूस की जानिब से अब सामने आएगा। ना सिर्फ रूस और यूक्रेन, अब नेटो ममालिक भी इस जंग में कूदते हुए दिखाई दे रहे हैं। दो फैसले ऐसे किए गए, एक तो फिनलैंड की जानिब से और दूसरा स्वीडन की जानिब से, जिन्होंने ये फैसला करना था कि वो नेटो की मेंबरशिप के लिए अप्लाई करेंगे या नहीं। तो फिनलैंड की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई कि फिनलैंड नेटो की मेंबरशिप के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। हालांकि रूस की जानिब से, व्लादिमीर पुतिन की जानिब से स्ट्रेट फॉरवर्ड वार्निंग दी गई थी उन न्यूट्रल ममालिक को जो कि नेटो का हिस्सा नहीं है कि नेटो को ज्वाइन करने से बाज रहे, वरना यूरोप की जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। लेकिन फिनलैंड और स्वीडन की जानिब से इस तरह की स्टेटमेंट सामने आने के बाद और जर्मनी की जानिब से कुछ हथियार, कुछ टैंक्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं यूक्रेन को, कुछ नेटो ममालिक जो हैं वो लीथल वेपन प्रोवाइड कर रहे हैं यूक्रेन को, लेकिन साथ ही वो अपनी स्टेटमेंट के साथ कि हम ये तोहफे दे रहे हैं, ये तहाइफ दे रहे हैं, उसके साथ ही जो नेक्स्ट पोर्शन होता है उसमें वो लिखते हैं कि इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम डायरेक्ट रशिया के खिलाफ इस जंग में उतर रहे हैं। तो रूस की जानिब से स्टेटमेंट जारी की गई और ये कहा गया कि जो ममालिक, अमेरिका समेत जो ममालिक यूक्रेन को लिथल वेपन प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो इस जंग में शुमार किए जाएंगे, यानी कि मॉस्को, रशिया उन ममालिक को इस जंग में तसव्वुर करेगा कि वो मॉस्को के खिलाफ खड़े हुए हैं और रद्द अमल सामने आएगा। और जिस तरह की स्टेटमेंट्स फिनलैंड और स्वीडन की जानिब से जारी की गई हैं वो अपनी स्टेटमेंट्स पर, अपने फैसलों पर नजर सानी करें, क्योंकि ये फैसले बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं यूरोप के लिए। और जिस तरह से ऑपरेशन मॉस्को ने अपना तेज कर दिया है और 3-4 अतराफ से हमले किए जा रहे हैं यूक्रेन पर, तो उसके बाद जो लिथुआनिया, इस्टोनिया और लैटविया हैं उधर भी अब नेटो ममालिक, नेटो फोर्सेस जो हैं वो उस जानिब मूव कर रही हैं। वहां पर ब्रिगेड्स, फौजियों की तादाद में इजाफा किया जा रहा है, क्योंकि जिस पेस के साथ व्लादिमीर पुतिन अब आगे बढ़ रहे हैं तो CIA के चीफ ने वार्निंग दी है कि इतना ज़्यादा व्लादिमीर पुतिन को रेजिस्टेंस का सामना है, इतना ज़्यादा उन्हें तंग किया जा रहा है यूक्रेन की जानिब से कि वो अपने फेजेस को तब्दील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने जो सरबराहान हैं, फौजी सरबराहान यूक्रेन में, उन्हें तब्दील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह की इमदाद नेटो ममालिक की जानिब से यूक्रेन को प्रोवाइड की जा रही है और जिस तरह की स्टेटमेंट्स नेटो को ज्वाइन करने के हवाले से फिनलैंड जैसे ममालिक की जानिब से भी सामने आ रही हैं, तो ये खतरनाक है पूरे यूरोप के लिए, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन इस मौके पर, इस सिचुएशन में, जबकि पूरी दुनिया, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज, नेटो ममालिक प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, पाबंदियां आयद कर रहे हैं, सफारतकारों को निकाल रहे हैं और इस तरह से इमदाद कर रहे हैं, यूक्रेन की बैटल शिप्स को निशाना बनाया जा रहा है। रूस की टेरिटरीज के अंदर घुसकर यूक्रेन के हेलीकॉप्टर्स ने फायरिंग की, तो इसका नतीजा बहुत खतरनाक हो सकता है और व्लादिमीर पुतिन न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल कर सकते हैं। CIA के चीफ ने वार्निंग देते हुए ये
कहा कि इन मामलात को बातचीत के जरिए हल कर लेना ज़्यादा बेहतर है, इससे पहले कि व्लादिमीर पुतिन जो है उनका एग्रेशन एक्चुअली सामने आई, जो कि सामने आना शुरू हो चुका है। और रशिया के जो स्टेट टेलीविजन चैनल्स हैं उन्होंने इस तरह की रिपोर्टिंग शुरू कर दी है कि अब एक्चुअली फुल फ्लैज वॉर का आगाज़ किया है मॉस्को ने, रशिया ने, व्लादिमीर पुतिन ने, और इसे जंग अजीम सोम वर्ल्ड वॉर 3 कहा गया है रशियन स्टेट टेलीविजन चैनल की जानिब से। और जिसके बाद जो नेटो कंट्रीज हैं, जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं रशिया के, उन्होंने अपनी पोजीशन संभाल ली हैं। बातचीत का अमल बिल्कुल रुका हुआ है। एक तो बातचीत की कोशिशें कर रहे थे फ्रांस और जर्मनी, वो तो बिल्कुल साइड पर चले गए। तीसरा मुल्क कोशिश कर रहा था इजराइल। इजराइल का मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो में बताया कि नफ्ताली बेनेट और इजराइल की किस तरह से रूस ने क्लास ली मस्जिदुल अक्सा के मामले पर, और जिस तरह से वोट दिया था यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल से रशिया की मेंबरशिप को सस्पेंड करने के लिए, इसराइल ने वोट दिया था उस करारदाद के हक में, उस पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए नफ्ताली बेनेट की जिस तरह से क्लास ली मॉस्को ने, उसके बाद नफ्ताली बेनेट तो अब स्क्रीन से आउट हो जाएंगे। अब तुर्की की जानिब से भी मीडिएशन की कोशिशें की जा रही थी। तुर्की में जो कुछ मुलाकातें हुई वो बहुत फ्रूटफुल रहीं, उसके नताइज सामने आने लगे थे, लेकिन व्लादिमीर ज़ेलेंस्की फिर से अपनी अदाकारी की जानिब लौट जाते हैं, इसलिए तुर्की भी मुकम्मल तौर पर खामोश है। एक मुल्क सामने आया है सालिसी की पेशकश को लेकर, और इस टेंस सिचुएशन के दौरान बातचीत के अमल को दोबारा से बहाल करने के लिए MBS मोहम्मद बिन सलमान सऊदी क्राउन प्रिंस ने व्लादिमीर पुतिन से गुफ्तगू की, और वो ये चाहते हैं कि वो सालिसी का किरदार अदा करें रूस और यूक्रेन के दरमियान इस तनाज़े के अंदर, और बातचीत के ज़रिए इन मामलात को हल कर लिया जाए, इससे पहले कि ये एक्चुअली जंग अजीम सोम में कन्वर्ट हो। ये जो तनाज़ा है और जिस तेज़ी के साथ रूस आगे की जानिब बढ़ रहा है, तो व्लादिमीर पुतिन की जानिब से क्या जवाब दिया जाता है? क्या मोहम्मद बिन सलमान MBS की सालिसी में कोई मुलाकात दोनों ममालिक के ऑफिशियल्स के दरमियान तय पाएगी? इन मामलात पर नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।